एक बच्चा स्कूल जाता है। उसके बैग में एक टिफिन है। टीचर जब उससे पूछती है कि बेटा तुम खाने में क्या लाए हो, बच्चा हंसकर जवाब देता है, मैम आज तो मैं खाने में केवल पानी का बोतल लाया हूँ। मैम कहती है सिर्फ पानी का बोतल, आज खाना क्यों नहीं लाए? बच्चा कुछ नहीं बोलता। अब बताओ कि बच्चे ने खाना क्यों नहीं लाया? क्योंकि बच्चा के घर में खाना नहीं था। ऐसा नहीं कि बच्चा मजाक कर रहा था, सच में उसके टिफिन में सिर्फ पानी की बोतल थी। भारत में सेम ऐसी ही लाखों लोगों के लिए भूख एक कहानी नहीं, ये रोज की हकीकत बन गई है। उस बच्चे के घर पे खाने की कमी थी, इसलिए केवल बच्चा पानी लाया, खाना नहीं ला पाया। भूख सिर्फ एक पेट का मामला नहीं है, ये इज्जत, इंसानियत और जीवन मरण का संघर्ष है। और इसी संघर्ष की कहानी मैं आपको बताऊंगा आज पूरी सच्चाई के साथ। भूख का मतलब सिर्फ पेट खाली होना नहीं है, यह एक इंसानी हक है कि हर किसी को भरपेट अच्छा खाना मिले। जब किसी को पेट भरने के लिए जरूरी और पौष्टिक खाना नहीं मिलता तो उसे भूखा माना जाता है, जैसे वो बच्चा था। भारत में भूख कई तरीके से दिखती है। थाली में खाना ना होना, ये सबसे साफ दिखता है। थाली में खाना ही नहीं तो सबसे साफ तो दिखेगा ही। जब लोगों के पास रोज खाने के लिए पूरा भोजन नहीं होता। बच्चों का कमजोर होना यानी कुपोषण, भारत में बहुत से बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी उम्र के हिसाब से उनका जो कद है, उनका हाइट है वो कम है, या उनका वजन जो है कम है। इससे उनका शरीर और दिमाग ठीक से बढ़ नहीं पाता। आपने ऐसे बच्चों को जरूर देखा होगा, वो कुपोषण के शिकार हैं। मजदूरों का खाली टिफिन लेकर काम पर जाना, दिहाड़ी मजदूरों को अक्सर आपने और अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल हो जाता है ऐसे हालातों में। इससे उनकी काम करने की जो ताकत है और सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ता है। मौसम के हिसाब से भाई भूख लगती है। देखो कैसे, गांव में अक्सर देखा जाता है कि बुआई या कटाई के बीच जब काम नहीं होता और पैसे नहीं आते लोगों के पास, तो खाने की कमी महसूस होती है। एक होती है छिपी हुई भूख। इसमें लोगों को पेट भरने के लिए खाना तो मिल जाता है, लेकिन उस खाने में जरूरी जो विटामिन होते हैं और खनिज होते हैं जो हमारी बॉडी को बेसिक चाहिए, इससे खून की कमी या दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। ये उन सबको नहीं मिलता, तो इनको बीमारियां या खून की कमी होती हैं, जो कि बाहर से तो नहीं दिखती पर अंदर से शरीर को कमजोर करती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI एक ऐसी रिपोर्ट है जो दुनिया भर में भूख की स्थिति को पता करती है। कहाँ पे कितने लोग भूखे हैं, ये 4 बातों पर गौर करती है। कमजोर पोषण, कितने लोगों को पूरा खाना नहीं मिल रहा है। बच्चों का कद छोटा रहना, 5 साल से कम उम्र के कितने बच्चों का कद उनकी उम्र के हिसाब से छोटा है। बच्चों का वजन कम होना, 5 साल से कम उम्र के कितने बच्चों का वजन उनकी लंबाई के हिसाब से कम है। बच्चों की मौत होना, 5 साल से कम उम्र के कितने बच्चों की जो मौत हो जाती है। GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है ना, लगातार गिरती जा रही है, जो हमारी बहुत ही ज़्यादा शर्मसार करने वाली चीज़ है, जो दिखाती है कि देश में भूखमरी एक बहुत बड़ी समस्या है। 2024 में भारत 121 देशों में से 111वें नंबर पर था। बताओ, 111वें नंबर पे था 121 में से, जो कि बताता है कि भारत को भूख की समस्या से निपटने के लिए बहुत सारे काम करने हैं। ये स्थिति भारत के विकास में एक बहुत बड़ी रुकावट है। ये गरीबी, कम पढ़ाई लिखाई और खराब सेहत और अमीर गरीबी की बड़े अंतर को जुड़ी हुई है। इन सभी से आपस में जुड़ी हुई की कड़ी है। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS का मकसद है गरीब लोगों को सस्ता अनाज और जरूरती सामान देना ताकि वो जीवित रहें। गरीब लोगों को PDS का काम है ताकि लोग भूखा ना रहे, लेकिन इसमें कई दिक्कतें हैं। भ्रष्टाचार, इस सिस्टम में बहुत घोटाले होते हैं। राशन का अनाज बाजार में बेच दिया जाता है जिससे जरूरतमंदों को नहीं मिल पाता, और बीच के जो लोग होते हैं जो बेचते हैं वो पैसा कमाते हैं खूब इससे। कई बार नकली राशन कार्ड भी बनाए जाते हैं। खराब अनाज, अक्सर जो अनाज जो PDS से मिलता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। गोदामों में ठीक से ना रखना या लंबे समय तक पड़े रहना, अनाज खराब हो जाता है। इन्हीं सभी कारणों से उसमें कीड़े लग जाते हैं या वो सड़ जाता है। ऐसा अनाज खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और देखो, राशन कार्ड के बिना भूखे लोग, आज भी बहुत से लोग खासकर गरीब और दूसरे शहर से जो एक जगह से दूसरी जगह आते काम की वजह से, कि पास राशन कार्ड नहीं होता। राशन कार्ड ना होने के कारण उन्हें PDS का फायदा नहीं मिल पाता और उन्हें अक्सर भूखा रहना पड़ता है। राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया भी कई बार मुश्किल होती है। आपने राशन कार्ड बनवाने जाते होगे तो देखते होगे कितना ज़्यादा ये मुश्किल टास्क होता है राशन कार्ड बनवाना। बच्चों में कुपोषण भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे कई कारण हैं। स्कूल में मिड डे मील की खराब हालत, मिड डे मील
योजना बच्चों को पोषण देने और उन्हें स्कूल लाने के लिए शुरू किया गया था। मिड डे मील की बच्चों को पोषण मिलेगा और बच्चे स्कूल भी आएंगे पढ़ने के लिए। लेकिन ये कई स्कूलों में ये योजना ठीक से लागू नहीं होती। खाने की क्वालिटी खराब होती है, साफ सफाई नहीं होती और कई बार तो खाना मिलता ही नहीं। इससे बच्चे कुपोषित ही रह जाते हैं। गांव में माँ का खुद कुपोषित होना, बचाओ, गांव में जो माँ भी कुपोषित हो जाती हैं। गांव और गरीब परिवारों में अक्सर माएँ खुद कुपोषित हो जाती हैं। गर्भावस्था के दौरान और बच्चों को दूध पिलाते समय अगर माँ को सही से पोषण नहीं मिलता तो इसका सीधा असर बच्चे पर पड़ता है। ऐसे में बच्चे जन्म से ही कमजोर या कुपोषित पैदा होते हैं और बाद में उन्हें पोषण की कमी झेलनी पड़ती है। शहरों में भी भूख और खाने की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर उन लोगों के लिए जो रोज दिहाड़ी पर काम करते हैं, जैसे रिक्शा चलाने वाले जो दिन भर काम करके भी एक ही बार खा पाता है मुश्किल से। शहरों में रिक्शा चलाने वाले मजदूर और ऐसे ही लोग दूसरे दिहाड़ी काम करने वाले, अपने आसपास देखा होगा बहुत से लोग दिहाड़ी पे काम करते हैं, पूरे दिन कड़ी मेहनत करते हैं और बाद में सिर्फ एक वक्त का रोटी वो मुश्किल से खा पाते हैं। उनकी कमाई इतनी कम होती है कि वो 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से जुटा पाते हैं। ये बिल्कुल सच बात है, जिससे उन्हें हमेशा भूख का सामना करना पड़ता है। जोमेटो स्विगी के डिलीवरी जो बॉय होते हैं, जो खुद भूखे रह के ये लोग खाना पहुंचाते हैं, जो गिग इकोनॉमी में काम करते हैं, जो जैसे जोमेटो या स्विगी के डिलीवरी पार्टनर, उन्हें भी अक्सर भूख का सामना करना पड़ता है। वे दूसरों तक खाना पहुंचाते हैं, आपने देखा होगा डिलीवरी करते हैं, लेकिन खुद अपनी कमाई से पेट भर खाना सही से खरीद नहीं पाते। उनके काम के घंटे तय नहीं होते कि कितना देर तुम काम करोगे और कमाई भी बिल्कुल तय नहीं होती कि तुम्हें फिक्स मिलेगा, जिससे वे खुद कुपोषित रह जाते हैं। और ये सब दिखता है कि भारत में लोगों को सही खाना ना मिलना, पोषण नहीं मिलना, अभी बहुत से काम भारत सरकार को बाकी है करना, खासकर गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए। हाशिए मतलब एक छोटा सा ग्रुप। भूख की जड़ क्या है, अब हम इस पर बात करेंगे। भारत में भूख की समस्या बहुत ही ज़्यादा गहरी है। यह सिर्फ खाने की कमी नहीं है कि खाना कमी है बस इसलिए भूख है, नहीं, बल्कि कई बड़ी वजहों से ये जुड़ी हुई है, कई बड़ी वजहों से जुड़ी आपस में। आइए समझते हैं इसे, ये कैसे काम करती है, अमीरी गरीबी का फर्क। देखो, हमारे समाज में अमीर और गरीब के बीच बहुत बड़ा अंतर है। अंतर तो है, आपको भी पता है। हर एक तरफ कुछ लोग इतने पैसे वाले हैं कि वो बड़े बड़े फूड फेस्टिवल में जाते हैं, जहाँ अलग अलग तरीके से बहुत तरीके का खाना होता है, जहाँ हर तरीके के महंगे और स्वादिष्ट पकवान मिलते हैं, खाने मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जिसके पास खाने को सिर्फ सूखा चावल, थोड़ा सा अनाज ही होता है। इसका मतलब ये है कि खाना तो है लेकिन उसे खरीदने की ताकत सबके पास नहीं है। जिसके पास पैसा नहीं है वो भूखा रह जाता है, भले ही बाजार में कितना भी खाना क्यों ना हो। पीडीएस राशन सिस्टम की कमियां बताते हैं। सरकारी राशन प्रणाली यानी पीडीएस, जिसका मकसद है गरीबों को सस्ता अनाज देना, उसमें भी बहुत सी दिक्कतें हैं। राशन कार्ड नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर किसी गरीब के पास राशन कार्ड नहीं है तो उसे सरकार से मिलने वाला सस्ता अनाज और बाकी फायदे नहीं मिल सकते। राशन कार्ड बनवाना अक्सर बहुत मुश्किल काम होता है, बिना राशन कार्ड के मिलेगा नहीं, और राशन कार्ड बनवाने जाएंगे तो जो कि बहुत बड़ा टास्क होता है, बहुत मुश्किल होता है, खासकर उन लोगों के लिए जिसके पास जरूरी कागज नहीं होते। और लोग, अगर तुम्हारे पास कागज नहीं तो मिलना बिल्कुल भी मिल ही नहीं सकता। और ऐसे भी लोग हैं जो गरीब लोग तो कम पढ़े लिखे होते ही हैं और इनके लिए ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये तो कम पढ़े लिखे, ऊपर से बनवाना। आधार लिंक करने से दिक्कत आई, सरकार ने राशन कार्ड को आधार से जोड़ना जरूरी कर दिया। इससे लाखों गरीब लोगों के नाम राशन लिस्ट से कट गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कई लोगों के आधार में गलतियाँ थी, उंगलियों के जो निशान नहीं मिल रहे थे या नेटवर्क की समस्या थी। इसका नतीजा ये हुआ कि जो लोग पहले राशन पा रहे थे अब वो भी उनको नहीं मिल पा रहा है, वो भूखे रहने को मजबूर हैं। सरकार की लापरवाही भूख की एक बड़ी वजह सरकार की लापरवाही भी है। कैसे? गोदाम में अनाज सड़ता है पर भूखों तक नहीं पहुंचता। यह एक दुखद सच्चाई है कि भारत के सरकारी गोदामों में लाखों टन अनाज सड़ जाता है या चूहे खा जाते हैं, लेकिन ये अनाज गरीबों को देने के लिए देने के लिए होता है, लेकिन ये ठीक से न रखने, चोरी या सिस्टम की कमियों के कारण ये भूखे लोगों तक सही से नहीं पहुंच पाता। एक तरफ लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका अनाज सरकारी लापरवाही से बर्बाद हो रहा है।
सड़ रहा है, चूहे खा रहे हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों की हालात के पर बात करते हैं। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण देने में आंगनवाड़ी केंद्रों का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन इनकी हालात भी अक्सर खराब होती है। देश के कई आंगनवाड़ी केंद्र या तो बंद पड़े हैं या फिर वहाँ से ऐसे कर्मचारी काम कर रहे हैं जो ठीक से ट्रेनिंग नहीं उनकी हुई है और आंगनवाड़ी केंद्र ही ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्चों और माताओं को सही से पोषण, स्वास्थ्य जांच और शिक्षा कैसे मिलेगी जब इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं है, सही नहीं है। इससे बच्चों में कुपोषण की समस्या और बढ़ जाती है। ये सारे कारण मिलकर भारत में भूख और कुपोषण की समस्या को गहरा करते जा रहे हैं। मुद्दे और समस्याएं, क्योंकि अब बहुत सारे आंगनवाड़ी तो बंद भी पड़े हैं और उसमें कुछ जो चालू हैं तो उसमें उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होती। भारत में भूख एक बड़ी और गंभीर समस्या है, लेकिन इसे ठीक करने के लिए कई तरीके भी मौजूद हैं। 14 करोड़ लोगों को भरपेट खाना नहीं मिलता, FAO रिपोर्ट कहता है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट बताती है कि भारत में आज भी लगभग 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें हर दिन पेट भर खाना नहीं मिल पाता। यह एक बहुत ही बड़ी संख्या है, 14 करोड़, और दिखाता है कि खाद्य सुरक्षा अभी भी एक बहुत ही बड़ी चुनौती है कि सबके लिए खाना रखा जाए। 5 साल से कम उम्र के लाखों बच्चे भूख से मरते हैं। ये सबसे बड़ी दुखद की बात है। सही पोषण न मिलने के कारण हर साल लाखों छोटे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम होती है, भूख या कुपोषण से जुड़ी बीमारी के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। ये हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा गंभीर और खतरा वाली बात है। सरकार की योजनाएं जमीन पर सही से लागू नहीं हो रही हैं। सरकार ने भूख और कुपोषण से लड़ने के लिए कई योजनाएं बनाए, जैसे PDS, जैसे अभी मैं तुम्हें बताया था, मिड डे मील, आंगनवाड़ी केंद्र, लेकिन इन योजनाओं को जमीन पर यानी गांव और गरीब बस्तियों तक सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। भ्रष्टाचार, लापरवाही और सिस्टम की कमियों के कारण इनका पूरा फायदा जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच रहा है। संभावनाएं क्या है? समाधान। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए कई रास्ते अपनाए जा सकते हैं। DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, को सही ढंग से लागू किया जाए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT का मतलब है कि सरकार सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पैसे जमा करें, पैसे भेज दे। अगर राशन के बदले सीधे पैसे गरीबों के खाते में भेजे जाएं तो भ्रष्टाचार कम हो सकता है, क्योंकि बीच में जो लोग खाने वाले थे तो सीधे उनका काम खत्म। इससे लोग अपनी जरूरत के हिसाब से खाना खरीद सकते हैं और खा सकते हैं, और इसे और बेहतर तरीके से लागू करने की जरूरत है ताकि कोई भी वंचित ना रह जाए। देखो, कम्युनिटी किचन जैसे तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन मॉडल पूरे देश में अपनाया जाए। देखो क्या है ये, तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन एक बेहतरीन उदाहरण है जहां बहुत कम दाम पर, जैसे 1 रुपये में इडली या 5 रुपये में सांभर यानी चावल, पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अपने हिसाब से ऐसी सबसे लो कॉस्ट पे ऐसे सामुदायिक रसोइयाँ पूरे देश में खोले जा सकते हैं, खासकर शहरों और गरीब इलाकों में, ताकि दिहाड़ी मजदूरों और ज़रूरतमंदों को रास्ता और पौष्टिक भोजन मिल सके और वो सेहतमंद रहें, कोई बीमारी उनको ना हो और हमारा देश तरक्की करे। NGO प्लस में सरकार निगरानी प्रणाली मनी मॉनिटरी सिस्टम इनका बनाया जाए, जैसे कि सरकारी योजनाओं को ठीक से लागू कराने के लिए गैर सरकारी संगठन यानी NGOs और सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। एक ऐसी निगरानी प्रणाली यानी मॉनिटरिंग सिस्टम बनाई जाए जहां NGO जमीन पर योजनाओं के लागू होने की निगरानी करे और सरकार को कमियों के बारे में बताए। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार बिल्कुल कम होगा। फूड वेस्ट को बचाकर दोबारा बांटा जाए, रीडिस्ट्रीब्यूशन। भारत में शादियाँ, पार्टियाँ और होटलों में बहुत सारा खाना बर्बाद होता है और इस बर्बाद होने वाले खाने को इकट्ठा करके उसे जरूरतमंदों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा सकती है। कई NGO इस पे काम भी कर रहे हैं, लेकिन इसे बड़े पैमाने पे, बड़े स्केल पे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है ताकि हर कोई भूखा ना रहे, ताकि ये भूख वाली समस्या खत्म हो जाए। फूड बैंक बनाए जा सकते हैं जहां अतिरिक्त भोजन को सुरक्षित किया जा सकता है और उन्हें आने वाले समय में गरीबों को बांटा जा सकता है, जरूरतमंदों को बांटा जा सकता है। इन समाधानों को सही तरीके से लागू करके भारत में भूख और कुपोषण की समस्या को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। भूख की समस्या जितनी ऊपर से दिखती है
उससे कई ज़्यादा गहरी है। इसकी कुछ अदृश्य और कड़वी सच्चाई ये भी है कि भूख केवल गरीब की नहीं, ये महिलाओं, विकलांगों, आदिवासियों और अनाथ बच्चों का सबसे ज़्यादा मारती है। ये जो भूख है इन सबको सबसे ज़्यादा मारती है। अक्सर हम सोचते हैं कि भूख सिर्फ गरीबी की निशानी है, लेकिन सच्चाई ये है कि समाज के सबसे कमज़ोर तबके, सबसे कमज़ोर जो ग्रुप है, इसके सबसे ज़्यादा मार झेलते हैं। महिलाएं, खासकर विधवाएं या अकेली माएँ अक्सर अपने बच्चों को पहले खिलाती हैं और खुद भूखी रह जाती हैं। बचता है तो विकलांगों लोगों के लिए काम खोजना और खाना जुटाना और भी मुश्किल हो जाता है। आदिवासी समुदाय जो जंगलों में दूर दराज इलाकों में रहते हैं उन तक सरकारी मदद अक्सर पहुंच ही नहीं पाती और अनाथ बच्चे तो पूरी तरह से दूसरों की दया पर निर्भर होते हैं। उन्हें कोई खिला दिया, कोई दे दिया तो भाई तक खा लें तो भूखे रह गए। इन समूहों के लिए भूख सिर्फ पेट भरने का सवाल नहीं है, बल्कि जीवन मरण का संघर्ष है। खाना नहीं मिला तो ये नहीं कि पेट ही भरेगा, नहीं भरेगा, ये मर भी सकते हैं खाना नहीं मिला तो। लॉकडाउन में लाखों लोग बिना खाए पैदल चलेंगे, कोई नहीं पूछने वाला। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान हमने एक बहुत ही दर्दनाक सच देखा। लाखों प्रवासी मजदूर जिसके पास काम नहीं था और शहरों में खाने को कुछ नहीं था, अपने गाँव की ओर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले। उनके पास ना तो खाना था और ना ही पानी। वह दिन रात भूखे प्यासे सड़कों पर चलते रहे, लेकिन अफसोस बड़े पैमाने पर उनकी मदद के लिए कोई नहीं सामने आया। ये घटना बताती है कि भारत की संकट के समय कैसे समाज का एक जो बड़ा वर्ग बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। गरीब, अमीर, महिला, विकलांग, बच्चे कैसे अकेला पड़ जाता है। भूखे उन्हें सड़कों पर अकेला मजबूरियों भटकना पड़ता है। जब कोविड-19 के दौरान लाखों लोग, सैकड़ों लोग पैदल चल रहे थे, अपने गांव की ओर जा रहे थे जहां से वो आए थे, तो उनका मदद करने के लिए कोई नहीं आया। वह दिन रात भूखे प्यासे सड़कों पर चलते रहे, लेकिन अफसोस उनके बड़े पैमाने पर मदद करने के लिए कोई भी सामने नहीं आया। ये घटना बताती है कि संकट के समय कैसे समाज का एक बहुत बड़ा जो वर्ग है बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सारे आ जाते हैं। गरीब और भूख उन्हें सड़कों पर भटकने को मजबूर कर देती है। कभी कभी सिर्फ भोजन नहीं, सम्मान भी भूखा होता है। मुफ्त खाने को भी कुछ लोग भीख समझते हैं कि भाई वहाँ पे मुफ्त खाना मिलता है, हम जा कैसे नहीं खाएंगे, ये भीख जैसा लग रहा है। भूख सिर्फ शारीरिक नहीं होती, कभी कभी ये सम्मान की भी भूख होती है कि भाई पेटी से भूख नहीं तो सम्मान का भी भूख होता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो स्वाभिमानी होते हैं, वो भूखे रहना पसंद करते हैं, लेकिन मुफ्त में खाना नहीं लेना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये भीख मांगने जैसा है। समाज में मुफ्त भोजन वितरण के दौरान अक्सर ऐसा देखा जाता होगा और आपने भी ऐसा अक्सर देखा होगा। लोग शर्म या आत्मसम्मान के कारण कतार यानी लाइन में लगने से हिचकिचाते हैं। ये दिखाता है कि भूख से लड़ने के लिए सिर्फ खाना देना काफ़ी नहीं है, बल्कि लोगों को सम्मान के साथ जीने का अवसर देना भी उतना ही जरूरी है जितना कि खाना देना जरूरी है। ये गहरी सच्चाई बताती है कि भूख एक मल्टी लेयर समस्या है, जिसे सिर्फ आर्थिक नजरिए से नहीं बल्कि सामाजिक और मानवीय नजरिए से भी देखना चाहिए। भूख की समस्या को समझने के लिए कुछ वास्तविक उदाहरण और घटनाओं पर नजर डालते हैं। उदाहरण के लिए नंबर 1 लेता हूं मैं। उदाहरण नंबर 1, झारखंड में संतोषी की भूख से मौत हो गई। केस झारखंड में 11 साल की संतोषी कुमारी की भूख से मौत हो गई। वजह, उसके परिवार का राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं था और इस वजह से उन्हें कई महीनों से सरकारी राशन नहीं मिल पा रहा था। परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। अंत में संतोषी ने भूख के कारण दम तोड़ दिया। क्या दिखाता है ये घटना सीधे तौर पे दर्शाती है कि कैसे सरकारी नीतियां का गलत या कठोर तरीके से लागू होना, खासकर आधार लिंकिंग जैसी अनिवार्यताओं का सीधे तौर पर गरीब लोगों की जान ले सकता है। ये दिखाता है कि तकनीक और नियम जो पारदर्शिता के लिए बनाए जाते हैं, कैसे मानवीय त्रासदी का कारण बन सकते हैं अगर उन्हें संवेदनशीलता के साथ लागू ना किया जाए तो ऐसा हो सकता है। उदाहरण नंबर 2 लेते हैं। दिल्ली में एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की कहानी। दिल्ली जैसे बड़े शहर में एक कंस्ट्रक्शन वर्कर यानी निर्माण मजदूर का उदाहरण लेते हैं। वजह क्या है? ये मजदूर 12 घंटे की कड़ी मेहनत करता है, धूप में पसीना बहाता है, लेकिन उसकी कमाई इतनी कम होती है कि वह अपने और अपने परिवार के लिए पर्याप्त
और पौष्टिक भोजन नहीं जुटा पाता। अक्सर उसे 2 रोटी और नमक से गुजारा करना पड़ता है। क्या दिखाता है ये उदाहरण शहरी भूख यानी अर्बन हंगर को दर्शाता है। ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, बल्कि श्रम का उचित मूल्य न मिलना और बढ़ती महंगाई के कारण है कि जितना काम वो कर रहा है, जैसा काम कर रहा है, उसी हिसाब से उसको पैसा नहीं मिल पा रहा और बढ़ती महंगाई ऊपर से चोट कर रही है। तो ये दोनों कारण हैं। दिहाड़ी मजदूर जो शहर की नींव रखते हैं, यानी ये दिहाड़ी मजदूरी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, वो खुद अक्सर भूखे या कुपोषण का शिकार होते हैं। ये दिखाता है कि कैसे कड़ी मेहनत के बाद भी मूलभूत जो बेसिक पोषण से वंचित रहना पड़ता उन्हें, और जीवन की गुणवत्ता कितनी निम्न स्तर की हो जाती है। ये दोनों ही उदाहरण बताते हैं कि भूख सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि ये लोगों के वास्तविक जीवन को कैसे प्रभावित करती है और कैसे सरकारी नीतियां और आर्थिक हालात मिलकर इस समस्याओं को और गहरा करते हैं। भूख के बारे में कुछ ऐसे बातें जो अक्सर सुनी जाती है, लेकिन उनकी सच्चाई कुछ और ही होती है। भारत आत्मनिर्भर है, अनाज में सरप्लस है। आत्मनिर्भर है, अनाज में सरप्लस है, यानी बहुत खाना बहुत है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत अब सुनो। हाँ, यह सच है कि भारत में पर्याप्त अनाज का उत्पादन होता है, बल्कि कई बार तो आवश्यकता से अधिक होता है। हमारे पास विशाल अनाज भंडार हैं, लेकिन समस्या अनाज की कमी नहीं है, बल्कि उसके वितरण की विफलता की है। गोदामों में अनाज सड़ जाता है, चोरी हो जाता है या जरूरतमंदों तक पहुंच ही नहीं पाता। पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कमियां, भ्रष्टाचार और खराब मैनेजमेंट के कारण नहीं पहुंच पा रही। खराब मैनेजमेंट के कारण। दूसरा भ्रम देखते हैं, क्या दूसरा मिथ है? भूख बस ग्रामीण समस्या है, यानी कि जो ग्रामीण में रहते हैं उन्हीं को ज़्यादातर भूखे रहते हैं। हकीकत नहीं क्या है? यह एक बड़ी गलतफहमी है। शहरों में भी भूख एक गंभीर समस्या है, जिसे शहरी भूख यानी अर्बन हंगर कहते हैं। शहरों में मजदूर, प्रवासी जो एक शहर से दूसरे शहर में आए होते हैं और किसी काम के लिए, और अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग अक्सर पर्याप्त भोजन नहीं जुटा पाते, और भले ही वह दिन भर कड़ी मेहनत करें। इसके अलावा एक और खतरा चीज़ है छिपी हुई भूख। मैंने आपको पहले भी बताया था छिपी हुई भूख क्या होता है, हाइडन हंगर जिसे कहते हैं। पोषण की कमी इसमें होती है। इसका मतलब ये है कि लोग पेट तो भर ले लेते हैं, खाना उनको मिल जाता है, पेट भर तो खाना खा लेते हैं, लेकिन उसके भोजन में जरूरत विटामिन और खनिज नहीं होते, जिससे वो कुपोषण का शिकार होते हैं। कई लोग कहते हैं मैं तो खाना मिल रहा, खाना खा रहा है, लेकिन उसमें जो विटामिन वो नहीं है। ये समस्या शहरों और गांव दोनों जगह मौजूद है, लेकिन शहरों में अक्सर कम देखी जाती है। मिड डे मील ये सब हल हो गया है। अब देखो मिड डे मील आया तो ये तीसरा मिथ है। हकीकत में क्या है कि मिड डे मील योजना बच्चों को स्कूल लाने और पोषण देने के लिए एक अच्छी पहल है, लेकिन ये समस्याओं का पूरा समाधान नहीं है। कई राज्यों में खासकर दूर दराज के इलाकों में इस योजनाओं में भ्रष्टाचार बहुत ही ज़्यादा है। ठेकेदार या स्कूल प्रशासन अक्सर सिर्फ नाम का खाना देते हैं, या तो उसकी मात्रा कम होती है या गुणवत्ता खराब होती है, या उसको ज़्यादा कम खाना देते हैं या खाने में जो गुणवत्ता ही कम होता है, या सिर्फ साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। ऐसे में बच्चों को पूरा पोषण नहीं मिल पाता और योजना का असली मकसद पूरा चलो एक और मिथ देखते हैं जिसे मिड डे मील कहते हैं। ये सब हल हो गया है, यानी मिड डे मील लाके और सारे प्रॉब्लम सोल्व हो गए हैं, बच्चों के लिए खाना होना सब कुछ आ रहा है। पर हकीकत क्या? मिड डे मील योजना बच्चों को स्कूल लाने और पोषण देने के लिए एक अच्छी पहल है, लेकिन ये समस्या का पूरा समाधान नहीं है। कई राज्यों में खासकर दूर दराज के इलाकों में इस योजनाओं में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। ठेकेदार या स्कूल प्रशासन अक्सर सिर्फ नाम का खाना देते हैं, या तो उसकी मात्रा कम होती है या गुणवत्ता ही खराब होती है, या सिर्फ साफ सफाई का ध्यान ही नहीं रखा जाता। ऐसे में बच्चों को पूरा पोषण नहीं मिल पाता और योजना का असली मकसद पूरा नहीं हो पाता। ये छोटे छोटे अंतर बताते हैं सच्चाइयाँ कि भूख की समस्या कितनी मुश्किल है, कितनी जटिल है, हमारे देश में कितनी गंभीर है। एक बच्चा स्कूल टिफिन लेकर आता है, लेकिन उसमें सिर्फ पानी की बोतल है, क्योंकि घर में खाने को कुछ था ही नहीं। एक तरफ सरकारी गोदाम में लाखों टन अनाज सड़ जाता है, वहीं दूसरी तरफ लाखों बच्चे भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। राशन प्रणाली की कमियां यानी पीडीएस की कमियां बताते हैं। कैसे सरकारी राशन की दुकानें गरीब तक पहुंचने से पहले ही अनाज बेच देती है, और ये बिल्कुल सच बात है।
लाखों लोगों के पास राशन कार्ड क्यों नहीं है और आधार लिंकिंग ने कैसे कुछ लोगों को मुश्किलें बढ़ा दी। मैंने आपको पहले बताया इस बारे में। बच्चों का कुपोषण, यानी बच्चों का जो कुपोषण हो जाता है, देखोगे बच्चों को प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता तो उसमें कुपोषण हो जाता है, जिससे उनका हाइट और वेट में काफ़ी अंतर होता है। उनकी उम्र के हिसाब से उनका हाइट और वजन बहुत ज़्यादा अंतर होता है। स्कूल में मिड डे मील की हकीकत, स्कूल में मिलने वाले मिड डे मील की हकीकत क्या है? क्या वो बच्चों को सच में पूरा पोषण दे पा रहे हैं? किस वजह से मिड डे मील को चालू किया गया था? गाँव में माएँ खुद कुपोषित क्यों हैं, जिसका सीधा असर बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ता है? आपको पता है, मैंने इस बारे में पहले भी बता रखा है। कई सारे गांव होते हैं उसमें माएँ कुपोषित होती हैं, वो प्रॉपर खाना नहीं खा पाती, अपने बच्चों को खिला देती हैं। मजदूर की थाली, शहरी भूख, दिन भर कड़ी धूप में काम करने वाला, रिक्शा चलाने वाला सिर्फ एक वक्त का खाना खा पाता है मुश्किल से। क्यों? जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉय जो खाना पहुंचाते हैं, क्या वे खुद भरपेट खा नहीं पाते हैं? झारखंड की 11 साल की संतोषी की कहानी मैंने बताया आपको, जिसकी भूख से मौत हो गई क्योंकि उसका राशन कार्ड आधार से नहीं जुड़ा था। उसका राशन कार्ड आधार से नहीं जुड़ा था, इसी वजह से उसका मौत हो गया। उसको कई महीनों तक राशन कार्ड नहीं मिला, उसको राशन नहीं मिला। और भी देखो, लॉकडाउन में भूखे लोग, याद कीजिए लॉकडाउन का वो दौर जब लाखों लोग बिना खाना पानी के सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले। क्या उन्हें कोई पूछने वाला था? अब मैं आपको कुछ समाधान भी बताता हूँ, और मैंने पहले भी बताया है, लेकिन मैं उसको दोबारा एक बार आपको याद दिलाता हूँ। जैसे तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन मॉडल, याद आपको मैंने बताया था, जहाँ सिर्फ 1 रुपये में इडली मिलती है। क्या ये पूरे देश में लागू नहीं हो सकता? सामुदायिक रसोई, यानी कम्युनिटी किचन इसे कहते हैं। अगर हर शहर में सामुदायिक रसोई बने तो कोई भी भूखा नहीं सोएगा। सरकार के साथ साथ एनजीओस और हम नागरिक कैसे मिलकर खाने की बर्बादी को रोक सकते हैं और जरूरतमंदों तक पहुंचा सकते हैं। डीबीटी, सीधे खाते में पैसा, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी योजनाएं कैसे और बेहतर हो सकती हैं। भूख सिर्फ पेट की नहीं है, इंसानियत की भी है। अगर हम मिलकर आवाज उठाएं तो बदलाव आ सकता है। अगर आप एक टिप्पणी शेयर नहीं कर सकते तो इस कहानी को एक शेयर तो जरूर कीजिए, ताकि देश का कोई बच्चा, इंसान भूखा ना सोए। क्योंकि मैंने इसमें शुरू से लेकर लास्ट तक बात किया है कि भूख क्यों होती है, कैसे होती है, उसका समाधान क्या है, कौन कौन से तरीके हैं और किन किन लोगों की भूख मारती है। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। बाय।